स्टार प्लस शो के सीरियल जादू तेरी नजर में गौरी अपनी कार में बैठी चाय की चुस्की ले रही थी, लेकिन अचानक उसकी नजर सामने खड़े एक अजीब आदमी पर पड़ी। उसकी सांसें थम सी गईं जब उसने पहचान लिया कि यह वही आदमी है जिसे उसने कुछ समय पहले एक पार्टी में थप्पड़ मारा था। उसका चेहरा विचित्र रूप से शांत था, मानो कुछ कहना चाहता हो। वह थोड़ा आगे बढ़ा और रहस्यमय अंदाज में बोला, तुम्हें मेरा पीछा करना चाहिए, इससे पहले कि मैं गायब हो जाऊं। गौरी के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, वह आदमी एक पल में आंखों से ओझल हो गया। अभी गौरी इस घटना से उबर भी नहीं पाई थी कि अचानक उसकी कार के टायर पंक्चर हो गए। पूरी तरह हताश होकर उसने अपनी किस्मत को कोसते हुए कार से बाहर कदम रखा और रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था और दूर कहीं हल्की हल्की हवा के झोंके पेड़ों की टहनियों को हिला रहे थे। दूसरी तरफ विहान गहरी सोच में डूबा हुआ था। वह बार बार उसी सवाल पर अटका हुआ था, चुड़ैल और उसके द्वारा मांगे गए उत्तर। ऐसा लग रहा था जैसे इस रहस्य का कोई सिरा पकड़ में नहीं आ रहा हो। उसे महसूस हो रहा था कि यह रहस्य केवल उसे ही नहीं बल्कि गौरी को भी परेशान कर रहा था। वह सोच रहा था कि कहीं यह सब घटनाएं आपस में जुड़ी हुई तो नहीं। क्या यह वही शक्ति थी जो उसके और गौरी के जीवन में हलचल मचा रही थी? इस बीच वीना अपने सवालों के जवाब खोजने के लिए निकली थी। वह लोगों से पूछताछ कर रही थी, खासकर महिलाओं के एक समूह से जो इन अजीब घटनाओं के बारे में कुछ जान सकती थी। आखिरकार उसे कुछ अहम जानकारी मिली। महिलाओं ने बताया कि कामिनी अभी भी फंसी हुई थी, लेकिन अब एक नई ताकत ने कार्रवाई की थी, एक और चुड़ैल। यह सुनकर वीना की धड़कनें तेज हो गई। उन महिलाओं ने उसे चेतावनी दी। गौरी की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही थी। वह अपनी रुकी हुई कार को धक्का देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार असफल हो रही थी। गुस्से और बेबसी के कारण उसके चेहरे पर तनाव झलक रहा था। तभी विहान की नजर उस पर पड़ी। वह दूर से देख रहा था कि कोई कार के साथ संघर्ष कर रहा है। उसे एहसास हुआ कि यह गौरी ही है। विहान ने बिना समय गंवाए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और जादू से कार को आगे बढ़ा दिया। कार जैसे ही चलने लगी, गौरी चौंक गई। उसे लगा कि किसी ने उसकी मदद की है, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि यह विहान की वजह से हुआ है, तो वह नाराज हो गई। उसने क्रोधित होकर उसकी ओर देखा, जैसे वह उसकी सहायता नहीं बल्कि उसका अपमान कर रहा हो। विहान को समझ नहीं आया कि आखिर वह क्यों चिढ़ गई। वह तो बस उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन गौरी को इस बात से चिढ़ थी कि वह बार बार बिना पूछे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। उसे यह पसंद नहीं था कि कोई उसकी जिंदगी में इस तरह दखल दे। दोनों के बीच एक अजीब सा तनाव बन गया। एक तरफ गौरी अपनी तकलीफों से जूझ रही थी और दूसरी तरफ विहान उस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा था जो उन दोनों की जिंदगी को प्रभावित कर रहा था। उधर वीना को इस बात की चिंता सता रही थी कि चुड़ैल किसी भी समय हमला कर सकती है। उसने घर लौटते ही पवित्र राख को हर कोने में फैला दिया। उसे लग रहा था कि यह कुछ समय के लिए उनके परिवार को सुरक्षित रख सकेगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर था कि यह ज्यादा देर तक काम नहीं करेगा। इसी बीच रहस्यमय घटनाएं बढ़ती जा रही थी। गौरी के दिमाग में अब भी उस अजनबी आदमी के शब्द गूंज रहे थे, मुझे गायब होने से पहले मेरा पीछा करो। लेकिन आखिर वह चाहता क्या था? क्या वह कोई चेतावनी दे रहा था या कोई जाल बिछा रहा था? विहान भी बेचैन था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। उसे अपने सपनों में अजीब अजीब दृश्य दिख रहे थे। एक काले कपड़ों में लिपटी हुई छाया जो किसी का इंतजार कर रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि इसका क्या अर्थ है, लेकिन उसे यकीन था कि यह किसी बड़ी विपत्ति का संकेत था। गौरी और विहान दोनों के मन में सवालों का बवंडर था। क्या वे इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? क्या वीना अपने परिवार को बचा पाएगी? और सबसे अहम सवाल, क्या वह चुड़ैल सच में खुद को प्रकट करने वाली थी? आखिरकार गौरी अपनी हिम्मत जुटाकर अंदर जाने में कामयाब हो जाती है।
लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंचती है, उसकी नजर पानी की टंकी पर पड़ती है, जहां कोई बैठा हुआ दिखता है। हल्की रोशनी में उसकी परछाई भयावह लग रही थी। गौरी की सांसें थम जाती हैं, उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। तभी अचानक वह व्यक्ति टंकी से नीचे कूद जाता है। यह विहान था। उसे इस तरह अचानक कूदते देख गौरी को झटका लगता है। वह खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन दिमाग में ढेरों सवाल उमड़ने लगते हैं। दूसरी ओर वीना लगातार उन चुड़ैलों के बारे में सोच रही थी, जिन्होंने उसके परिवार को निशाना बनाया था। उसके मन में भय और चिंता दोनों घर कर गए थे। माँ उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है, उसे आराम करने के लिए कहती है, लेकिन वीना बेचैन थी। वह जानती थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। तभी उसकी नजर दिए पर पड़ी, जो अचानक लाल हो गया था। वीना का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे तुरंत एहसास हुआ कि बुराई उनके घर में प्रवेश कर चुकी थी। उसने ठान लिया कि अब समय आ गया है कि वह इसका सामना करे। युद्ध की तैयारी करते हुए वीना ने घर के अंदर जरूरी हथियार इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक दृढ़ निश्चय झलक रहा था। उसने अपनी आवाज को सख्त करते हुए चुड़ैल को चेतावनी दी, या तो यहाँ से चली जाओ, या फिर मौत के लिए तैयार रहो। उसकी आवाज घर के हर कोने में गूंज उठी। लेकिन जैसे ही वह खुद को तैयार कर रही थी, तभी हर्ष और अर्जुन वहां आ पहुंचे। वे स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ पूछते, संध्या ने उन्हें भगा दिया। संध्या जानती थी कि उन्हें इस लड़ाई से दूर रखना ही बेहतर होगा। इसी बीच विहान ने अचानक चुड़ैल के बारे में पूछकर अपने पूरे परिवार को चौंका दिया। वह सीधे अपनी माँ की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में सवाल थे, बेचैनी थी। माँ ने जब उसकी आंखों में आंसू देखे तो उनका दिल पिघल गया। लेकिन विहान को किसी भी तरह से जवाब चाहिए था। उसने गुस्से और दर्द से भरी आवाज में पूछा, ये सब क्या हो रहा है? ये हथियार किसके लिए हैं? संध्या ने गहरी सांस लेते हुए समझाया कि श्रावणी की राख चुड़ैल को कमजोर कर सकती है। यह सुनते ही विहान कुछ सोच में पड़ गया। वह आश्वस्त था कि उसका किसी चुड़ैल से कोई संबंध नहीं है। उसे विश्वास था कि यह सब बस एक संयोग था, लेकिन वह इस बात को परखना चाहता था। इसलिए उसने बिना किसी डर के उस राख का परीक्षण करने का फैसला किया। जैसे ही उसने राख को छुआ, उसके हाथ जलने लगे। दर्द से उसकी चीख निकल गई और राख उसके हाथों से नीचे गिर गई। सारे परिवार के चेहरे पर भय और अविश्वास के मिलेजुले भाव थे। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। आखिरकार वीना ने गहरी सांस ली और सच कबूल कर लिया। उसकी आवाज में भारीपन था, मानो कोई बहुत बड़ा बोझ उसके कंधों से हटने वाला हो। उसने कहा, तुम्हारे पिता को एक नर्तकी से प्यार हो गया था। वह नर्तकी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसने उनके बच्चे को जन्म दिया, और वह भी एक चुड़ैल थी। पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। विहान की आंखें अविश्वास से फैल गईं। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। यह सुनकर उसकी दुनिया जैसे बिखर गई। वह जिस सच्चाई को अब तक जानता था, वह झूठ साबित हो रही थी। उसका पूरा अस्तित्व जैसे हिल गया था। यह सोचकर कि उसके अंदर भी चुड़ैल का खून बह रहा था, वह कांपने लगा। गौरी, जो अब तक सब कुछ देख और सुन रही थी, उसके लिए भी यह सब अप्रत्याशित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह विहान को कैसे सांत्वना दे। वह जानती थी कि यह सच विहान के लिए कितना भारी होगा, लेकिन अब इस रहस्य से पर्दा उठ चुका था। विहान के मन में हजारों सवाल थे। क्या यह सच में उसका अतीत था? क्या उसकी माँ ने उसे इतने सालों तक अंधेरे में रखा था? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर वह भी चुड़ैल के खून से जुड़ा था, तो क्या वह भी एक दिन वैसा ही बन जाएगा, या फिर वह अपनी तकदीर को बदल सकता था? वहीं वीना अभी भी इस बात से चिंतित थी कि चुड़ैल उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने की फिराक में थी। उसने एक गहरी नजर अपने परिवार के सदस्यों पर डाली। हर किसी के चेहरे पर डर और बेचैनी थी, लेकिन वह जानती थी कि अब लड़ाई शुरू हो चुकी थी। क्या विहान इस सच्चाई को स्वीकार कर पाएगा?
क्या वीना अपने परिवार को बचा पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, अब चुड़ैल क्या कदम उठाने वाली थी?